वो ये व्यक्ति स्वयं के ऊपर निर्भर है। हर व्यक्ति को अधिकार है, कोई कहीं भी जा सकता है, वो उनकी इच्छा है, उनकी मर्जी है, वो जाना चाहते हैं। देखो एक बात बताऊं, ये तो कहने की बात है, बीजेपी को तो 1% भी नुकसान नहीं हो सकता। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है और उसमें इतने सारे कार्यकर्ता हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस चीज़ से भारतीय जनता पार्टी को कोई 1% भी नुकसान नहीं है और ना कोई फ़र्क पड़ेगा। उनका कहना था कि जब से सिंधिया जी आए हैं तब से लगातार उनकी उपेक्षा हो रही है। वो किस प्रकार की उपेक्षा हो रही है उनकी? देखो ऐसा है, वो एक कहावत कहते हैं कि गांव की भाषा में उड़ाने यार बहू मंगरा सांप बताते हैं। तो मतलब अगर किसी को जाना है तो जाने के बाद फिर उसको आरोप तो लगाना पड़ेगा ना किसी पे कि आप क्यों गए। तो ये तो मैं समझता हूँ कि शायद है सिंधिया जी जैसा व्यक्ति जो हर कार्यकर्ता का, आज मैं कहूँगा कि जितना वो शायद हो सकता है कि कांग्रेस में जितना उन्होंने सम्मान नहीं किया होगा कार्यकर्ताओं का, उससे कई गुना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता का वो सम्मान करते हैं, सम्मान से बात करते हैं। वहाँ पे जाके वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है आप लोगों के आने से, इसमें क्या कह रहे हैं? देखो मैंने आपसे कहा ना कि व्यक्ति जब जाता है तो कुछ ना कुछ आरोप तो लगाएगा, तो ये तो उनको भी पता है और ये मैं तो कहूँगा पूरा जिला और मध्य प्रदेश भी जानता होगा कि अगर ऐसा होता तो मुंगावली की जनता मुझको लगातार 3 बार विधायक नहीं चुनती अगर ऐसा होता। बल्कि मैं ये कहूँगा कि मेरे जाने के बाद, वो मेरे बनने के बाद में मुंगावली में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। मंत्री जी एक बात पूछना है, जैसे आपने अभी कहा है कि जब कोई दूसरी पार्टी में जाता है आरोप लगाता है, आप कांग्रेस में भाजपा में आए थे तो आपने भी कांग्रेस पे आरोप लगाया जिसमें आपको नहीं, हम आरोप नहीं लगाए थे, हमने तो सच्चाई बताई थी। और मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ही उस चीज़ के आप गवाह हैं कि जो कमलनाथ जी की सरकार में, कांग्रेस सरकार पार्टी में उन्होंने घोषणा पत्र, जो वचन पत्र नाम दिया था, उसमें स्पष्ट उल्लेख किया था और वो आपके पास भी होगा लिखित में कि हम 10 दिन में किसान का कर्जा माफ़ करेंगे। 10 दिन में कर्जा माफ़ नहीं कर पाए तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे। बेरोजगारों को हम 4,000 रुपया महीना रोजगार भत्ता देंगे अगर हम उनको रोजगार नहीं दे पाए। ऐसी बहुत सारी, एक नहीं अनेक घोषणाएं थी जो 15 महीना में एक भी घोषणा पूरी नहीं कर पाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो आप भी सब जानते हैं, पूरा मध्य प्रदेश जानता है इसके लिए कि उन्होंने कितना बड़ा झूठ बोला। दिग्विजय सिंह जी जो है सिंधिया समर्थक मंत्रियों को आपको देख लेंगे, मैन सिंह सिसोदिया जी को लेकर उनका वक्तव्य आया था चुनाव में। देखो ऐसा है, ये गीदड़ भभकी देने वालों से ना तो कोई डरता है और ना कभी डरे और ना डरेंगे। ये तो उनकी गीदड़ भभकी है। ये क्या जनता में मैसेज देना चाहते हैं कि हमने कांग्रेस की सरकार आ रही, कांग्रेस की सरकार आ रही, कांग्रेस की सरकार बने। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम एक काम बता दो मध्य प्रदेश के अंदर के, एक काम तुमने कौन सा ऐसा किया है कि जिस पर मध्य प्रदेश की जनता आप पर भरोसा कर ले। इसलिए कांग्रेस सरकार में ना तो कोई नेता बचा, ना कोई नेतृत्व है, तो कहाँ से आ जाएगी ये सरकार, कहाँ से पार्टी है यार, कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, पार्टी आप देख रहे होंगे कमलनाथ जी अलग खींच रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी अलग खींच रहे हैं। पहले तो उनमें ही सामंजस्य नहीं है, जब पार्टी के लोगों में सामंजस्य नहीं है, ये सरकार के ख्वाब देख कहाँ से रहे। ये तो 1 साल, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, 23 की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो वे 23 साल तक ख्वाब देखते रहे। ये केवल ख्वाब ही देखते रहेंगे कांग्रेस के लोग, कभी सरकार नहीं बन सकती मध्य प्रदेश में। क्यों कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ किया है। कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो जनता के लिए किया है, और आज एक कितनी बड़ी योजना आप कल्पना करिए, पूरे देश में पहला प्रदेश है मध्य प्रदेश जिसने लाडली बहना योजना जैसी योजना चलाई है। हर माता बहन को 1,000 रुपया महीना, उस गरीब परिवार को 12,000 रुपये साल में मिलेंगे, 10,000 रुपये किसान सम्मान निधि के मिलेंगे। आप सोचिए 22,000 रुपये छोटे से परिवार के, गरीब परिवार के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। ये तो नगद है। अब इसके बाद प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड, संबल कार्ड, राशन फ्री, क्या क्या और बताऊं, मैं योजना गिना नहीं पाऊंगा। कांग्रेस के पास तो जब एक ही काम नहीं कर पाए, वो कर्ज माफ़ नहीं कर पाए, तो बाकी वो बातें कर रहे हैं। ये तो आप भी जानते हैं कि वहाँ तो झूठ के अलावा कुछ नहीं है, कांग्रेस में झूठ के अलावा कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में जो कहा जाता है वो करते हैं।